अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि सैंडविच शेप में है। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन पैटीज़ बनते हैं। आप इसे टी टाइम पर भी बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी पैटीज़ बनते हैं और बाज़ार के पैटीज़ से काफ़ी अच्छे बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैटीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट बने तो इस रेसिपी को देखें स्टार्ट से एंड तक, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 250 ग्राम, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इन सब मसालों को चिकन में शामिल करें और साथ ही 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून दही लगाएं और मिक्स करके मैरिनेट कर लें तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब इस चिकन को फ्राइंग पैन में डालें और इसे पका लें जब तक कि चिकन का पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल अलहदा ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो गया है और ऑयल अलहदा हो गया। अब हम इसे श्रेड कर लेंगे। अब इसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और इसमें 1 कप चॉप्ड प्याज डालें और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लें। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। फिर इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होता जाएगा। हमने इसे ज़्यादा खुश्क भी नहीं करना। जब इस तरह से आ जाए एक सॉफ्ट फॉर्म में तो चूल्हा बंद कर दें। यहाँ पर मैं रेडीमेड पफ पेस्ट्री यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये इस तरह से स्लाइसेस में आती है और इसकी आप थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। मैंने होममेड पफ पेस्ट्री की वीडियो चैनल पे शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इस पफ पेस्ट्री को इस तरह स्क्वायर शेप में कट कर लिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके एक किनारे को दूसरे पे फोल्ड करें और इस तरह से प्रेस कर लें जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। हमने फोर्क की मदद से ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्का सा निशान देना है। फिर इसे ग्रीस किए हुए पैन में रख दें। इसी तरह से आप सारे पैटीज तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि इन्हें ट्रे में लगा लिया। अब इस पर बीट किया हुआ अंडा ब्रश करेंगे। आप इस पैटीज को इस डेट पर फ्रीज भी कर सकते हैं। जब बनाने हो बाहर निकाल कर अंडा इस तरह से लगाएं और बेक कर लें। हम इसे दरमियान वाली ग्रिल पर रखकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर बेक कर लेंगे तकरीबन 30 से 45 मिनट नीचे से, और फिर ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके कलर आने तक बेक कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये पैटीज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।